नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते एक अंक विवाद के अभ्यर्थी। एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी ने 27वें दिन लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का जारी रहा 27वें दिन धरना प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद के अभ्यर्थियों का राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन में रविवार को 27वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदेश भर के दूर दराज जिलों से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 माह पहले 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की शरण में आए अभ्यर्थियों को मेरिट कट ऑफ के अनुसार नियुक्ति के इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के 25 अगस्त 2021 के पारित आदेश को सही करार करते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। प्रश्न यह था, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक से अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई। उत्तर के विकल्प हैं SN मुखर्जी द्वारा, कैम्पबेल द्वारा, वेलफेयर ग्राहम द्वारा, डॉक्टर आत्मानंद द्वारा। विभाग ने जारी उत्तर कुंजी में विकल्प 3 को सही माना था। कोर्ट ने चारों विकल्प को गलत ठहराया है। 27 दिन से लगातार धरना दे रहे दुर्गेश शुक्ला, रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, प्रसून दीक्षित ने बताया कि वर्तमान में हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति की लिखित कार्यवाही अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जबकि 2249 पात्र लोगों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा 2 मार्च 2023 को ही बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह मघेल के पास भेज दी गई है। इस मामले में परिषद को केवल भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट कट ऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करना शेष रह गया है। बेसिक शिक्षा विभाग हमारे एक अंक मामले के सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश को नजरअंदाज कर रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग हमें नियुक्ति नहीं दे रहा है। मजबूरन जल्द ही हम सैकड़ों की तादाद में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बेसिक शिक्षा विभाग से 10 माह पहले आए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अनुसार नियुक्ति की मांग करेंगे। लखनऊ से इनामुल हक की रिपोर्ट। आप कहाँ से आई हैं और क्या आपकी मांग है? मैं मऊ से आई हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी ये मांग है कि हम लोग 69,000 उत्तर कुंजी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो लगभग 4 साल हम लोग को हो गए हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हमें 11 महीने भी हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग को जो है हमारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो उसमें अभी तक कुछ हमें सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। और हम आज 27वां दिन हो गया हमें आज धरने में बैठे हुए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी गण या अधिकारी कोई भी हमसे मिलने नहीं आया या सरकार की तरफ से भी हमारा कोई हालचाल लेने नहीं आया। और हम लगातार धरने पे इस बारिश और धूप में, इस कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, पर अभी तक हमें कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। पर हालांकि अधिकारी जो हैं बस वो ये कह रहे हैं कि आपका काम 2-3 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन वो तो हमेशा ही ऐसा बोलते हैं। हमें विश्वास नहीं है कि हमारा काम इतनी जल्दी हो पाएगा, इसलिए हम धरने में बैठे हैं कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाएगी, हम धरने से उठेंगे नहीं। बहन जी, आपकी कितनी उम्र है और आप क्यों बैठी हैं? मेरी उम्र 49 साल है और मैं सिद्धार्थनगर ज़िले से आई हूँ। मेरा नाम अनीता चौधरी है और सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हम लोगों को 10-11 महीने हो गए और यहाँ पर बैठे हुए आज 27वां दिन है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी आदेश दिया था कि एक जो सवाल गलत था सीरीज ए का प्रश्न नंबर 60, वो पूरे के पूरे उसके चारों विकल्प गलत थे। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा सरकार को और PNP को भी कहा कि 1 नंबर इनको दिया जाए जो बच्चे याची थे। और आज तक सरकार के किसी भी अधिकारी ने क्या मांग है आपकी? और मेरी मांग है कि हम लोगों को 1 नंबर दे के और हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को जारी की जाए। किसी अधिकारी ने आपको कुछ आश्वासन दिया है? किसी अधिकारी ने अभी हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया है, कोई काम आगे नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी से आप क्या मांग करना चाहती हैं? मुख्यमंत्री जी से मेरी यही मांग है कि वो हम उत्तर कुंजी पीड़ितों को 1 नंबर दिलवा कर और हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करवाएं। क्या मामला आपका है, आप रिश्ते से थोड़ा हमको समझाइए। मेरा नाम प्रसून दीक्षित है और ये मामला है 2018 दिसंबर में एक भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका पेपर जनवरी 2019 में हुआ था। इसके प्रश्न पत्र में कुछ खामियां थी, कुछ प्रश्नों को लेकर हमें आपत्तियां थी, जिसको लेकर के हमने
विभाग में शिकायत दर्ज कराई, पर वहाँ हमारी बात का निवारण नहीं किया गया। उसके उपरांत हम माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए, जिस पर लंबी सुनवाइयाँ हुई और 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने के 2 जजों ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश साहब खुद एक जज थे, उन्होंने हमारे मामले पर आदेश दिया और आदेश ये दिया कि एक प्रश्न के चारों विकल्प ही गलत थे। उन्होंने कहा कि 1 अंक सब याचियों को दिया जाए और जो भी लोग मेरिट में उनकी नियुक्ति की जाए। उसके बाद 8 महीने बीतने के बाद भी शासन प्रशासन ने, सरकार ने हमारे आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो लगातार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते रहे और हाई कोर्ट में कई अवमानना याचिका दाखिल करने के बाद 8 महीने बाद सरकार को होश आया और सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अप्रैल 2022 में अपील दायर कर दी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। उसके बाद वहाँ पर कई सुनवाइयाँ हुई और लंबी सुनवाइयों के बाद 9 नवंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार की अपील को खारिज कर दिया और ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट का आदेश था वो बिल्कुल सही था। 1 अंक का लाभ याचियों को दिया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए। उसके बाद आज 10 महीने बीत चुके हैं, 11वां महीना चल रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार 27 दिन से हम धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री जी, तमाम अधिकारी, सबसे मुलाकातें हो चुकी हैं, पर निष्कर्ष सिफर निकला है। यहाँ पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप में पूरे प्रदेश से, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक बहनें धरने पे बैठी हुई हैं। कुछ विकलांग साथी बैठे हैं हमारे, कुछ के छोटे छोटे बच्चे धरने पे आए हुए हैं, पर हमसे यहाँ पर मिलने शासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया और हम भयंकर पीड़ा में हैं। सबसे मिलने के बाद निष्कर्ष यही निकाल पा रहे हैं कि हमें आखिरी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हम उनके प्रदेश के बच्चे हैं, उपद्रवी हुड़दंगी नहीं हैं, कि वो हमारी मांगों सुने, हमारे साथ न्याय करें। बस यही हमारी मांग है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।